प्रोड्यूसर तुम पानी के साथ चीयर्स क्यों कर रहे हो? नहीं सर, पानी पी रहा था। चीयर्स तो मैं कॉफी के साथ करूँगा। है चीयर्स। कैंची जैसी जबान चलती है इस लड़की की। म्यूजिक। म्यूजिक। चीयर्स। और बताओ प्रोड्यूसर। आज चाय में नमक डाल दूंगा। बताओ खबर क्या है? पाकिस्तान से एक बहुत बुरी खबर आई है सर। पाकिस्तान से एक बहुत बुरी खबर आई है। क्यों? 18 करोड़ लोगों का डाटा लीक हुआ है सर। पाकिस्तान से या तो बुरी खबर आती है, बहुत बुरी खबर आती है। हाँ, तो बहुत बुरी खबर आई है। और कभी तो बहुत 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 बुरी खबर आती है, मतलब कि देश का ही विभाजन हो गया, वो एक अलग चैप्टर है। वो तो अच्छी खबर आएगी सर। नहीं, उनके लिए, उनके जो लोग हैं उनके लिए तो अच्छी खबर होगी सर। चलो ठीक है। अब बताओ पाकिस्तान में क्या हो गया? डेटा लीक हो गया। 18 करोड़ लोगों का डेटा लीक हुआ है, और वो भी खतरनाक वाला। क्या कर रहा? ठीक कर रहा। कौन डेटा लीक हो गया? थाना था लिया, ये टाइप वाला डेटा लीक हो गया। क्या बात कर रहे हैं बाबू? थाना था लिया वाला? हाँ, बाबू ने थाना थाया वाला। थाया कि नहीं थाया? और तुम्हें मोहसिन नकवी का भी डेटा था, वो भी लीक हो गया। मोहसिन नकवी ने भी पूछा कि बाबू ने थाना थाया? पूछा ही किसी से, आई डोंट नो। मोहसिन अब गंदा बच्चा, गंदा बड्डा। नहीं, कैसा हुआ? मतलब कि ये कहीं 18 करोड़ लोगों का डेटा लीक हुआ है सर, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, सेंसिबल डेटा, जिसमें टेक्स्ट के थ्रू वो डेटा लीक हुआ है, जिसमें व्हाट्सएप चैट्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पासवर्ड्स हैं, ईमेल आईडीज हैं, ईमेल्स जो भी ट्रांजैक्शंस हुए ईमेल की, ये सब कुछ। और बिक रहा है वो सर ओपन सॉफ्टवेयर्स पे। हालांकि उसको आई थिंक सुन रहे हैं कि बैन कर दिया गया। पहले तो उनकी जो पाकिस्तान पीटीए है ना सर, पाकिस्तान कौन सी टेलीकॉम अथॉरिटी, पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी, उसने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिर वो कुछ सॉफ्टवेयर्स को बैन करती है कि ये लोग जो हैं डेटा बेच रहे हैं लोगों का। तो जब लीक नहीं हुआ तो बेच क्या रहे हैं? सही बात है। आप बैन कर रहे हो, सरकार आपकी, फिर एक मोहसिन नकवी एक कमेटी फॉर्म करते हैं कि जांच करो ये डेटा कैसे लीक हुआ। पीटीए कहे नहीं डेटा नहीं लीक हुआ। और डेटा बिक कैसे रहा है सर? अगर आपको सिम के डेटा चाहिए कि किसके नंबर हैं क्या है, तो वो 500 रुपये में मिल जाएंगे। अगर आपको कॉल लॉग्स वगैरह चाहिए तो वो 2000 रुपये में मिल जाएंगे। और आप कोई कहाँ गया, कितने, कब गया, कैसे गया, इसकी डेटा चाहिए तो उसके लिए 5000 रुपये। और सिर्फ अगर मेले बाबू ने थाना थाया वाले अगर मैसेज देखना हो उसके लिए वो वही 2000 वाले में आ रहा है। 2000 वाले प्रीमियम ब्रैकेट में, वो प्रीमियम सेमी प्रीमियम ब्रैकेट में थाना थाया। ये ऐसे लोग हैं। पहली बार इनका नंबर कटना चाहिए। मैं यहाँ कहता हूँ इनका नंबर कटना चाहिए। काटिए इनका नंबर पहले सर, हम शो ही नहीं चला करेंगे। आज नंबर काटिए सर। ये क्या बोल रहा है महेंद्र? नंबर काटिए सर। यार हमारे, चलो काटे 5। यार हमारी टीम में ऐसे ऐसे खतरनाक लोग हैं यार। ये महापुरुष कहाँ से आते हैं यार हमारी टीम में? वीडियो देख रहे, फ्रीडम फाइटर पूछ रहे हैं विजुअल। यार हद ही हो गई यार। ओ भाई शिट, गंदा। आजमगढ़ वालों इसमें कहां से आ गए? अरे पीटेंगे तो वही। नहीं, मैं क्यों पीटूंगा? आज तो सब धौलपुर वालों। अरे यार धौलपुर के धौलियों। धौलपुर के वासियों, चंबल के वासियों, चलो बताओ। यार मुझे ना हंसी आ रही है यार। एक तो ना शूटिंग करते हैं हम लोग ना, शूटिंग से पहले महेंद्र की आदत है कि कोई ऐसी चीज बोल देना। याद है वो प्रेशर कुकर का जो रबड़ था वो बोला था। वो तो मेन शूट से पहले बोला। मेन शूट से पहले इन्होंने एक जोक सुना दिया। ठीक है, मैं वो जोक नहीं सुनाऊंगा, वो अब इन्होंने सुना दिया। हमारा चाणक्य डायलॉग्स डिले हो गया। अब मैं सीरियस ही ना हो पाऊं, और बड़ा सीरियस टॉपिक वो बड़ा सीरियस टॉपिक। हम लोग बात कर रहे हैं कि ट्रम्प टैरिफ लगा रहा है, ये लगा रहा है, और बिल्कुल मन में गुस्सा है, और बिल्कुल ये रिसर्च करी है यार, ये तो इसने बड़ा गलत करा। इन्होंने बीच में सुना दी। अब हंसते हंसते सब लोग बैठ गए। पेट में मेरे जबड़ों में दर्द, हंस मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा वहां पे। वो शूटिंग 15-20 मिनट डिले हो गई यार। बोलो और बताओ प्रोड्यूसर। सर इसमें वो चल रहा है कि पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये इंडिया ने किया भाईजान।
भाईजान ये इंडिया की साजिश है। इंडिया के साथ इंडिया जानना चाहता था कि पाकिस्तानी ने बाबू को खाना खिलाया कि नहीं खिलाया। खिलाया तो नहीं खिलाया। इससे रा की साजिश पूरी हो गई। मोहसिन नकवी ने खिलाया कि नहीं खिलाया। मोहसिन नकवी ने खिलाया कि नहीं खिलाया। इससे क्या होता है कि भारत फिर पाकिस्तान को मतलब परेशान करने में कामयाब हो जाएगा। मोहसिन नकवी का बाबू सोना डेटा लीक। हाँ हाँ, नीचे लिखो थाना थाया कि नहीं थाया, मेले बाबू ने थाना थाया। ये बनाओ यार तुम, मैं बता रहा हूं, सुनो ये है मेले बाबू ने थाना थाया क्वेश्चन मार्क, थाना थाया थाया। हाँ ये रहा मौसम, ये है थंबनेल आज का। थंबनेल देखा कि एकदम डिसाइड हो गया थंबनेल, लेकिन मजा आ गया। उनका वैसे कह रहे हैं दर्द हो रहा है जबड़े में हाथ। तुम लोग ये मत करो यार, बदतमीजी बहुत हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, इसी में मुद्दे है। क्या कह रहा है सब कि हमने 15 दिन तक उनके रेलवे का निजाम जो था उसको हैक करके रखा था। उनकी इलेक्ट्रिसिटी 75% हमने हैक कर ली थी। कौन कह रहा था? ये पाकिस्तानी कह रहे हैं। हाँ, इंडिया की। हाँ, इसके रिटेलिएशन में उन्होंने हमारे बाबू के थाने वाला ले लिया डेटा। अच्छा, पाकिस्तानी भारत का कोट अनकोट वही चीज हैक करते हैं जो पाकिस्तान में नहीं है। जैसे बिजली नहीं है तो उन्होंने हमारी बिजली हैक कर ली, ठीक है। उनकी ट्रेनें नहीं चलती ढंग से तो हमारी ट्रेनें हैक कर ली, ठीक है। और फिर भारत ने क्या करा, हिंदुओं ने साजिश करी। और हिंदू इतने साजिशी होते हैं कि उन्होंने वही व्हाट्सएप हैक करा जिसमें लिखा था कि मेले बाबू ने थाना थाया कि नहीं थाया। अब था लिया। मैं यही सोचा हूँ सर कि 18 करोड़ लोगों का, यार ये कैसी शो है यार, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे सुबह सुबह बैठ। पॉइंट है सर, ये देखिए पॉइंट है कि तुमने मेरे अंदर का जावेद नियाज़ जगा दिया आज। दावेद भाई दाग गए। वो वाली बात है। हाँ। पाकिस्तानी कह रहा है कि 15 दिनों में 75,000 साइबर अटैक की कोशिश हुई है, उसमें से हमने सब बर्बाद कर दिया। बस एक थाना थाया वाला चला गया उसमें से, तो ये थ्लूथ था दो तल दिया और लुत्ते बाद हमारा। मैं ये सोच रहा सर कि पाकिस्तान 15,000 में से 14,999 पाकिस्तानियों ने फेल कर दिया इंडिया का। उसमें हिंदू को उन्होंने हरा दिया। शिकस्त फाश दे दी हिंदुओं को। मैं उर्दू चेक करिए, शिकस्त फाश दे दी हिंदुओं को। 14,900। एक मेले बाबू ने थाना थाया, वो घुस गया अंदर वायरस। फिर था बड़ा खतरनाक वायरस सर। मुझे एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट था सर, वो मैं पाकिस्तानी की बात बताऊं, इस कमरे में 4 हिंदू बैठे हैं और चारों के 4 साजिशी हैं। ये बहुत गंदी बात है। यही तो हिंदुओं की चीज हम कंडेम करते हैं, साजिश बहुत करते हैं। सर मैंने वीडियो देखा था एक इस पे, तो एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट कह रहा है कि वो हंस रहा था, तो कह रहा आपका भी डेटा लीक हुआ है, आप हंस रहे हैं। तो कह रहा है नहीं मेरा लीक नहीं हुआ भाईजान, मैं तो हंस रहा हूँ कि जिसके बाबू का डेटा लीक हुआ है उसका क्या हाल हो रहा होगा। अच्छा, वो भी मजे ले रहे हैं। हाँ। एक कह रहा है बताइए आप अपने बेगम को मैसेज कर रहे होंगे, बच्चों को मैसेज कर रहे होंगे, बहन को मैसेज कर रहे होंगे। फिर मैं 2 मिनट रुका, सोचा, मैंने कहा छोड़ो, जाने दो, छोड़ो। और बताओ। खैर, यहाँ सर सुबह सुबह आप अपने काम निपटा रहे थे यार, थोड़ा सा लेट शूटिंग शुरू हुई है हमारी। वहाँ पाकिस्तान ने पैसे ऐंठ लिए, साजिश नहीं हो पाई, थोड़ी सी लेट हुई, देखिए सफल हो गई है। जहां पे हिंदू साजिश में चूका, वहां पाकिस्तान ने पैसे पकड़ लिए। चाइना से पकड़े ना? हाँ, दैट इज व्हाट यू वर टेलिंग मी ना अभी। 7 अरब 7 बिलियन डॉलर्स। ये हिंदुओं को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों का जो साजिश की जो स्पीड है, जो गति है, जो रफ्तार है, वो कम हो गई है। आप अगर जल्दी साजिश कर देते 24 घंटा पहले तो ये लोन रुक जाता। आप साजिश नहीं कर पाए, ये आपका फेलियर है। मैं ठीक कह रहा हूँ? सर एकदम फेल हो गए ये लोग। पाकिस्तान का, अच्छा पाकिस्तान में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर भी है। पाकिस्तान में मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस भी है। छोड़िए वो सब, पाकिस्तान में डिफेंस मिनिस्टर है। वो भी ख्वाजा आसिफ। हाँ, उसका नाम ही ऐसा है, ख्वाजा। अगर वो करप्शन भी करता है ना तो कोई उसको रोक नहीं पाएगा, क्यों? कह रहा मेरे नाम में ही ख्वाजा है, ख्वाजा, मैं खा गया। ऐसे ही करता हुआ ना, कोई क्यों बोलेगा, सब सोशल मीडिया पे। चलिए, तो पाकिस्तान को मल्टीलैटरल, Pakistan and China had agreed to form a consortium
of bilateral and multilateral partners to finance the $7 billion US dollars mainline 1 project, railway project, along with 4 years action plan 25 to 29 for the second phase of China Pakistan economic corridor. मतलब पाकिस्तान एक यही है ना सर कि एक कंसोर्शियम बनाएंगे जिसमें अलग अलग जगहों से पैसे ले आएंगे. हाँ. कुछ पाकिस्तान भी निकालेगा, सब पैसे डालेगा, तो क्या ही हो. इसमें तो पाकिस्तान चैंपियन है. इसमें तो सर आजकल तो पाकिस्तान इतनी चिंदी चोरी पे आ गया कि कटोरा भी नहीं है. एक कटोरे की फोटो कॉपी लेकर A4 साइज की शीट बांट देता है. सब कटोरे लेके उसी में बटोर रहे हैं पैसा. देखो, पर एक बात माननी पड़ेगी, टैलेंट है भाइयों में. टैलेंट की कमी कहाँ? टैलेंट की बिल्कुल कूट कूट के भरा है टैलेंट, ठूस ठूस के. देखो फिर मरता क्या ना करता. हम एक हफ्ता 10 दिन पहले क्या डिस्कस कर रहे थे कि चाइना ने बोला है कि हम पैसे नहीं देंगे. चाइना ने बोला कि हम पैसे नहीं देंगे और अमेरिका ADB फंड कर रहा है रेलवे प्रोजेक्ट को, याद है, जो कि कर दिया. ये गया आसिम मुनीर वहां पे. पाकिस्तानी कह रहे थे कि वो जो परेड वरेड अटेंड करने गया SCO समिट की ना, उसके बाद जो परेड थी, SCO के बाद की जो परेड थी वो अटेंड कर, मतलब परेड वरेड अटेंड करने नहीं गया. यार इसका परेड से क्या लेना देना. ये पाकिस्तान में परेड अटेंड नहीं करते, चाइना में जाके परेड. इसने बोला होगा कि सर ऐसा है, हम दोनों मिलके शी जिनपिंग कैसे पैर पकड़ लेते हैं. मोदी जी निकल लिए पहले SCO समिट में, वरना मोदी जी के पैर पकड़ लेते. ये मोदी जी निकल लिए चुपचाप फ्लाइट में, जो भी काम वाम करना था, हाथ वाथ मिलाना था, साइन वाइन करना था, कर कुरा के मोदी जी ने बोला कि अब मेरा काम. ये लोग फालतू के लोग हैं. ये जहां पे जाते हैं ये वहां पे प्लॉट खरीद ले, प्लॉट कब्जा कर लेते हैं. खरीदते तो नहीं है पाकिस्तानी, कब्जा करने की औकात नहीं है, बट तंबू डाल के बैठ जाते हैं जब तक कोई लठियाता नहीं इनको. तो अब ये गए वहां पे, ये पता नहीं 5-7 दिन रहकर आए चाइना. क्यों रहकर आए नोबडी नोज. वहां पे इन लोगों ने पकड़ लिया शी जिनपिंग के पैर. बस हो गया काम. इन्होंने बोला नहीं छोड़ेंगे, पैसा दो. मजबूरी में शी जिनपिंग ने दिए $7 अरब. जस्ट इमेजिन है सर. मैं पाकिस्तानियों के जज्बे को सैल्यूट करता हूं, मांगने के जज्बे को सैल्यूट करता हूं. एक मिनट, नंगे पैर से सैल्यूट करता हूं. मैं नंगे पैर, मैं मोजा पहनना नहीं कर, तो मोजे के साथ सैल्यूट करो. मैं नंगे पैर से सैल्यूट करता हूं पाकिस्तानियों का मांगने का. ये किसी से भी कभी भी, ये अपने कट्टर दुश्मन से पैसा मांग लेते हैं यार, और ले भी आएंगे ये. अब मोदी जी पता नहीं कैसे बचे रहे. मोदी जी एक बार बुलाए थे नवाज शरीफ को, तो उसको लगा चलो अगली बार बुलाएंगे तो फिर. भैया ये बहुत डेंजरस लोग हैं यार. इन्होंने फिर चाइना से फिर उन्होंने पैसे उड़ा लिए. कमाल है. अच्छा, पाकिस्तानी मांगते भी प्रोड्यूसर इस जज्बे से हैं कि ये मान के चलते हैं दिल में कि हमें वापस नहीं कर. कोई भी इंसान, अगर आप किसी से पैसे मांगोगे, बैंक से भी लोगे, क्रेडिट कार्ड पे भी खर्च करोगे, आपके दिमाग में हर समय एक डाउट रहेगा यार कि यार देखो मैं इतना खर्च कर रहा हूं, मुझे ना वापस भी करना है, मैं वापस कैसे करूंगा. चलो अगर मेरी रिक्वायरमेंट ₹1,00,000 की है तो चलो मैं काम करता हूं, मैं ₹1,00,000 ही लूंगा, मैं 1,00,000 से ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे वापस करना है. आप में एक एहसास रहेगा ना कि यार मुझे देखो वापस भी तो करना है पैसे. ऐसा थोड़ा ना कि मुफ्त के हैं, कोई बांट रहा है, आई हैव टू रिटर्न दिस मनी. पाकिस्तानी कहते हैं कि 1,00,000 की जरूरत है, 10,00,000 लोग वापस कौन से करने हैं यार. जब वापस ही नहीं करना है फिर लेने में शर्म कैसी. ठोक के लो, लेते हैं ठोक के लो, झोंक के लो, भौंक के लो. खैर कोई बात नहीं सर. एक वीडियो वायरल हो रहा था, मैंने देखा था. कौन? परेड का, जिसमें ये सारे लोग बैठे हुए थे. तो चाइना की परेड चल रही थी, तो सब बैठे हुए. पुतिन है वहाँ पे, किम जोंग उन है, ईरान के राष्ट्रपति हैं, पेजेश्कियां, जिनपिंग है, सब बैठे हुए हैं. हाँ, इवन पेजेश्कियां कम ना. हाँ, सब बैठे हुए हैं. टर्की वाले नहीं थे. टर्की वाले नहीं थे. आई थिंक एर्दोगान लेफ्ट अर्लियर. ही केम फॉर द SCO बट ही लेफ्ट अर्लियर एज फार एज आई रिमेंबर. मे बी आई कुड बी रॉन्ग, इतना याद नहीं, बट हाँ ठीक है. उसमें सर एक तस्वीर आती है, एक खिली खिली कली छाता लेके बैठा हुआ है, उनको धूप ना लगे. शहबाज छाता लेके बैठा हुआ था. क्या उसको धूप लग रही है. पूरे उसमें सब खड़े हैं. मतलब आई थिंक परेड खत्म हो गई थी या वो सब खड़े हैं इधर उधर. इंडिया में खतरनाक मिनिस्टर्स, उसमें अच्छे गाने चल रहे. हमें गाने याद नहीं आ रहे, लेकिन कुछ अच्छे गाने चल रहे. टिप टिप बरसा. नहीं, टिप टिप बरसा पाई नहीं था. कुछ ऐसा था कि मुझे न छेड़ो. कॉपीराइट हो जाएगा. गा लीजिए सर. लोग कहते हैं कि मैं बार बार कॉपीराइट के चक्कर में आपके गाने का वो तोड़ देता हूँ. हाँ, आप लोग काटिए इसके नंबर. ये मानता कहाँ हाथ में आ रहा है हमारे. हाँ बताओ फिर क्या हुआ उसका. उसको छाता लेके, और बाकी किसी के हाथ में छाता नहीं था, ये अकेला. इसको भी वहां पे पाकिस्तानी मीडिया ने बोला होगा कि आपने कभी ऐसा छाता देखा है. ये वही छाते का सैंपल है
जिसके 1 करोड़ पीस पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना को, ये वही चाहता है। क्योंकि चाइना छाता नहीं बनाता है, वो पाकिस्तान से लेता है छाता। छाता तो पाकिस्तान को जरूरी है। हाँ, और बताओ। सर पाकिस्तान ने जो मुनीर ने बोला था ना कि हम एक डंपर हैं और इंडिया शाइनिंग मर्सिडीज है, टक्कर मारेंगे तो किसका नुकसान ज्यादा होगा, ये इस पे हमारे एक क्षितिज त्यागी करके हैं, एम्बेसडर हैं यूएन में। वो यूएन वाले? हाँ, डिप्लोमेट है बेसिकली। तो उन्होंने बोला है कि ये एक मेटाफर के तौर पे यूज किया गया था वो उस देश के लिए जो लगातार रिसाइकल्ड फ्लैशशॉट्स स्टील प्रोपेगेंडा फैलाता रहता है। इंडिया विल कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजंस एंड अनवेवरिंग रिजॉल्व। वो बेसिकली वो कह रहे हैं कि भैया तुम कुछ भी कह लो, मारते रहेंगे तुमको। अरे सुनो यार, ये सब छोड़ो, एक खबर सुनी तुमने? नहीं, बताइए। चार्ली कर्क को गोली मार दी यार। हाँ सर, ये मैंने सुना। चार्ली कर्क के वीडियोस देखे तुमने? चार्ली कर्क दोस्तों एक ट्रम्प का सपोर्टर था एंड उसका काम था, एक कैंपसेस में जाता था, कॉलेज कैंपसेस में, और भी कई चीजें करता था, लेकिन जितना मैंने उसको देखा, मैंने तो यही चीज देखी है, बट ही यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ स्टफ। तो चार्ली कर्क ही यूज्ड टू गो टू वेरियस कॉलेज कैंपसेस और वहां पे स्टूडेंट्स के साथ डिबेट करता था और ये सब करता था ये, और ट्रम्प का बड़ा तगड़ा सपोर्टर था। कई सारी चीजें बड़ी सेंसिबल बोलता था चार्ली कर्क। कुछ चीजों में डिसएग्री करता था चार्ली कर्क के, लेकिन ज्यादातर चीजें उस जमाने में ट्रम्प के चुने जाने से पहले जितने भी मैंने वीडियो देखे वो तो सारे के सारे सेंसिबल थे चार्ली कर्क के। एंड बड़ा स्ट्रांग उसका रिसर्च और बड़ा स्ट्रांग उसका और वो कहता था कि मैं कॉलेज नहीं पढ़ा, लेकिन आप अपने प्रोफेसर को लाइए, मैं अपने प्रोफेसर से, आपके प्रोफेसर के साथ डिबेट करूंगा। तो कह रहे हैं आप तो कॉलेज नहीं पढ़े, आप प्रोफेसर के साथ, कहते लेकर तो आइए, मैं सबके सामने लाइव ऑन एयर में डिबेट करना चाहता हूँ। और मतलब रगड़ा भी देता था, मतलब बहुत सॉलिड बंदा था वो। था एक आई थिंक फिलाडेल्फिया, पता नहीं कहाँ पे था, मुझे नहीं पता कौन से जगह में था वो, अमेरिका में। किसी ने और यहाँ पे गोली मारी उसको खत्म कर दिया यार। वेरी वेरी सैड थिंग। वेरी यंग लीडर, अभी 31-32 साल, ऐसा कुछ नहीं था तो ज्यादा वो 31-32 से, लेकिन वो मतलब ही वाज ट्रम्प की यूथ पॉलिटिक्स का एक चेहरा था। हाँ, और हाँ, और बड़ा सॉलिड उसके जो वो थे ना, मतलब टोटल क्या नाम कहते हैं, जो ही वाज इंटेलेक्चुअली वेरी शार्प। You may agree with him, you may disagree with him, but he was intellectually very. Somebody killed him. एंड उसके बाद अब उनकी वाइफ जो है, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लोग जाके, मैंने सुना, अब वो लिख रहे हैं कि नाउ योर चाइल्ड डज नॉट हैव फादर, ये वो 50 चीजें। और ये लेफ्ट वाले होंगे, मैं उनको ऐसे बुलाता हूँ। हाँ, जो लेफ्ट वाले, इनको ज्यादा खुजली होती है। देखो मैं एक बात बताता हूँ, ठीक है ना, यू कैन अग्री, यू कैन डिसअग्री विद अ गाय, यू कांट रिजॉर्ट टू वायलेंस, बिकॉज वो भी कॉलेज कैंपस में। पता नहीं यार, अमेरिका में ये बहुत अजीब सी चीज है। एंड आई हैव नेवर अंडरस्टूड दिस फैसिनेशन फॉर सेटलिंग डाउन इन अमेरिका, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैंने आज तक विजिट नहीं करा, मेरे तो रिलेटिव्स रहते हैं वहां पे। मैं आज तक अमेरिका पे मैंने कदम नहीं रखा, और मैं ये नहीं कह रहा नहीं, मैं जरूर जाऊंगा कभी विजिट करने के लिए, आई विल गो, बट आई विल कम बैक। आई डोंट अंडरस्टैंड, अमेरिका इज अ फेलिंग सोसाइटी यार, एंड आई फील वेरी बैड, बिकॉज एक जिसको कहते हैं ना उर्दू में उरूज और जवाल कहते हैं ना, कि मतलब राइज एंड फॉल, तो अमेरिका अपनी पीक को रीच कर चुका है। एंड मैं चार्ली कर्क के मर्डर के या असैसिनेशन की वजह से नहीं बोल रहा, जनरली बोल रहा हूं कि ऐसे पीक है, अब अमेरिका का ना फॉल शुरू हो गया है। इट इज जस्ट दैट द अमेरिकन्स डोंट रियलाइज इट येट। इसीलिए जब ट्रंप धमकी देता है वो कामयाब नहीं होती। हाँ ठीक है, आपने वियतनाम को दबा लिया, आपने लाओस को दबा लिया, आपने 1, 2, 3 यूरोपियन देशों को दबा लिया, वो आप कर सकते हैं। पर when you are faced with countries like India, China or Russia, then you suddenly find that your threats are not working because अच्छा, it is not that when America was a superpower then the threats were working, at least against India. हाँ, लेकिन आज की तारीख में तो यू कांट। इसीलिए मैं कहता हूं ना कि ट्रंप को ऐसा लगता था। दोस्तों हम थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहे हैं, थोड़ा सा हट रहे हैं, लेकिन बहुत जरूरी है ये पॉइंट ना। ट्रंप को ऐसा लगता था, आज भी ट्रंप को लगता है कि बिकॉज ही इज द प्रेसिडेंट एंड ही हैज वॉन द पॉपुलर वोट इन अमेरिका, उसकी एक लेवरेज है। ये ट्रंप को गलतफहमी है कि उसकी कोई लेवरेज वेवरेज नहीं है।
ही माइट हैव लेवरेज विद स्मॉल कंट्रीज, यूक्रेन के साथ हो सकता है, यूक्रेन भी उसकी पूरी बात नहीं मान रहा बाय द वे. ही माइट हैव सम डिग्री ऑफ लेवरेज अगेंस्ट अ यूक्रेन और अगेंस्ट एन इंडोनेशिया या वियतनाम को उसने दबा लिया है या कुछ ऐसा, बट ही डज नॉट हैव लेवरेज अगेंस्ट लार्जर कंट्रीज. और अगर इंडिया को अपने आप को शॉक प्रूफ करना है ना, ये नेपाल में क्या हो गया अभी ना, उसके पहले बांग्लादेश, पाक, कल हमने पूरा टीसीडी में वी हैड ना पूरा कवर करा था. ये जो पूरी की पूरी चीजें हैं दोस्तों, ये अगर भारत को करना है ये, तो फिर भारत को एक चीज रियलाइज करनी पड़ेगी कि यू मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, यू हैव टू बी मिलिटरीली सो पावरफुल दैट पीपल डोंट मेस अराउंड विथ यू. हम लोग हो रहे हैं, हम लोग उस रास्ते में चल रहे हैं, लेकिन मच मोर नीड्स टू बी डन यार. मिलिटरीली यू मस्ट बिकम सो स्ट्रांग ना, इकोनॉमिकली स्ट्रांग तो हो ही आप. यू आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बिग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. अब इससे ज्यादा क्या ही हो जाओगे, और थोड़ा सा और बूस्ट कर लोगे 1 पॉइंट और आपकी जीडीपी की ग्रोथ, विच इज वेरी डिफिकल्ट बाय द वे, बट चलो हो गई. आप 6.5 पे, आप 7.5 हो जाओगे, आप 8 हो जाओगे. दैट इज वन पार्ट ऑफ इट. इकोनॉमी से आप ना चीजें खरीद सकते हो, आप ओवरऑल आपकी वेलबींग आ सकती है, लेकिन यू नीड टू फंड. मैं बता रहा हूं 3.5 से लेकर 4% आप डालो अपना जीडीपी का डिफेंस में. ये जो हो रहा है ना नेपाल में जी, दिस इज अ वार्निंग शॉट फॉर इंडिया. मैं आपको बता रहा हूं, मान के चलो, इट्स अ वार्निंग शॉट फॉर इंडिया. ये जो बांग्लादेश में हुआ, इट्स अ वार्निंग शॉट फॉर इंडिया. जो पाकिस्तान में हुआ, इट्स अ वार्निंग शॉट फॉर इंडिया. जो श्रीलंका में हुआ, इट्स अ वार्निंग शॉट फॉर इंडिया. जो मालदीव्स में करने की कोशिश करी लेकिन नहीं हुआ, इट्स अ वार्निंग शॉट फॉर इंडिया. जो म्यांमार में हो चुका है 21-22 में 21 में अगस्त या 1 फरवरी, हाँ आई थिंक फरवरी 21 में जो हुआ है म्यांमार में, ये सारे दीज आर वार्निंग शॉट्स फॉर इंडिया. एंड देयर इज ओनली वन थिंग और टू थिंग्स दैट कैन इंसुलेट अ वेरी पावरफुल इकोनॉमी एंड अ वेरी पावरफुल मिलिट्री. फरवरी 21 म्यांमार, देन अप्रैल 2022 पाकिस्तान, अगस्त 2024 बांग्लादेश, देन सितंबर 2025 नेपाल, और बीच में मालदीव्स और श्रीलंका भी. और बीच में मालदीव्स एंड श्रीलंका. ये सब आपके नियर नेबर हैं भैया. ये बेसिकली सब कॉन्टिनेंट के कुछ ज्यादातर देश हैं. आपको जब तक आप अपनी मिलिट्री को इतना पावरफुल नहीं करोगे कि लोग दाएं बाएं 10 बार सोचें. एक तो इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी से आप क्या फायदा कर सकते हो, क्या नुकसान कर सकते हो, अलग चीज है. यू मस्ट हैव काइनेटिक कैपेबिलिटी, और काइनेटिक कैपेबिलिटी ऐसी हो कि थर थर कांपे लोग फौज से. और सिर्फ ये नहीं कि नए हथियार खरीदो, आपको पॉलिटिकल, जो आपकी पॉलिटिकल डॉक्ट्रीन्स हैं आपकी, और पॉलिसीज भी ऐसी होनी चाहिए जो कि ना, हम लोगों ने कभी किसी पे हमला नहीं करा और हम लोग एक शांति प्रिय देश हैं. ये सारा मामला गलत है. अशोका भी बुद्ध का फॉलोवर तभी बना था जब उसने कई राज्यों को फतह कर लिया था. हाँ तो देखो, बात वही है ना, ये एक कहावत है बड़ी, पता नहीं उसकी खुद की है कि उसने कहीं से ली है, लेकिन मैंने पहली बार शाहरुख खान से सुनी थी. ठीक है, ही सेज बिफोर यू बिकम अ फिलोसोफर बिकम रिच. पहले पैसा कमाओ, उसके बाद अपने फलसफे झाड़ते रहना कि जिंदगी क्या है. मेरे बैंक में 100 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़. मैं अमीर आदमी हूं नहीं. एक एग्जाम्पल दे रहा हूं. कई लोग बोले क्या मेजर साहब खुद की आंख रहे, नहीं भैया, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं. माना कि मेरे 1000 करोड़ पड़े हैं. 1000 करोड़ होने के बाद और मैं आराम से बैठा हूं और सब कुछ है मेरे पास, सारी धन दुनिया में जाता हूं, बिल्कुल ऐश से दुनिया ट्रैवल कर रहा हूं, और मेरे इन्वेस्टमेंट हैं, सब कुछ है. ठीक है, उसके बाद मैं फिलॉसफी करूं कि जिंदगी का क्या अर्थ है. ये जितने भी बाबा बताते हैं जिंदगी का क्या अर्थ है, सब अरबपति हैं. सब मर्सिडीज के नीचे पैर नहीं रखते, सब अरबपति हैं. अरबों, और अरबपति INR में नहीं, USD में. USD अरबपति हैं ज्यादातर. उसके बाद जब आप फिलॉसफी करो तब बड़ी प्यारी लगती है. जिंदगी का क्या अर्थ है, तुमने क्या खोया, तुमने क्या, ये सब बातें तब अच्छी लगती हैं जब खजूर हो. सर मुझे आप ही का एक वो है, मैं उसको थोड़ा सा एक्सटेंशन में बोल रहा हूँ. मुझे वो याद रहता है हमेशा कि आपने बोला था एक बार कि जब अरिहंत आई थी, कि जब भारत के प्रधानमंत्री कहीं किसी से डील कर रहे होंगे, तो देन उनको पता, तब सामने वाले को ये पता है कि इस इंसान के पीछे समंदर में कहीं अरिहंत है जिसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है. वो जरूरी है. और वही मुझे याद आता है कि अगर आप, ट्रंप क्यों बड़बोलापन कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स मेरे पास है. दुनिया की लार्ज नेवल शिप्स में सबसे ज्यादा मेरे पास है न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स और सबमरीन्स भी.
उसको पता है कि सबसे हाईटेक आर्मी मेरी है, F-35 मेरा ही अपना है। यार देखो सुनो, रामचरितमानस का जो सबसे फेमस कपलेट है कौन सा है, जो सब कोट करते हैं? बिना न मानत जल जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। रामचरितमानस में लिखा है? जब लिखा है, जब आपके शास्त्र आपको ये बता रहे हैं, आप अपने शास्त्रों की क्यों नहीं सुनते? अगर आप अपने शास्त्रों की नहीं सुनोगे और अहिंसा का गाना गाओगे, फिर आप ऐसी कमजोर पोजीशन में आ जाओगे। रामचरितमानस में कि पहले आपने समझाने की कोशिश करी, ठीक है? यही चीज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने लिखी है जफरनामा में, बिल्कुल वही चीज लिखी है जो रामचरितमानस में। चूं करज हमाल हिलते सरगुजश्त, बेसिकली ऑल मोड्स ऑफ रिड्रेसिंग अ रॉन्ग हैविंग फेल्ड, ऑल मोड्स ऑफ रिड्रेसिंग अ रॉन्ग हैविंग फेल्ड, यानी कि आपने एक चीज को ठीक करने के लिए आपने हर तरीके का इस्तेमाल कर दिया, देन रेजिंग ऑफ द स्वॉर्ड इज पायस एंड जस्ट, फिर तलवार उठाना जायज भी है और एक आपका ये धर्म के आधार पर भी है। वही चीज है कि भाई आपने हर तरीका इस्तेमाल कर दिया। प्रभु श्री राम ने क्या करा? हर तरीका 3 दिन प्रार्थना करी थी कि मेरी पत्नी वहां पे है, आप प्लीज, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप मुझे जाने दीजिए। मुझे एक और चीज याद आ रही है इसमें, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। ये कृष्ण की चेतावनी में रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि जब भगवान श्री कृष्ण आए दुर्योधन के पास और उन्होंने बोला कि ठीक है, पांडव कह रहे हैं कि 5 गांव दे दो, हम खुश हो जाएंगे, हमें बस हिस्सा दे दो। नहीं माना दुर्योधन, वो भगवान श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए उसने अपने बुला लिए कि इसको बंदी बना लो। तब उन्होंने कहा था कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। तो देखो यार, यही फिलॉसफी है जो नेपाल में हुआ दोस्तों, जो बांग्लादेश, जो पाकिस्तान, मालदीव्स में कोशिश करी गई, श्रीलंका में तो हो ही गया। ये सारे के सारे जो उथल पुथल हो रही है ना आपके इर्द गिर्द, आप अगर इससे इंसुलेट करना चाहते हैं तो 2 चीजें आपको करनी पड़ेंगी। एक तो मैंने बता दिया कि इकोनॉमी और मिलिट्री को आपको सुपर स्ट्रांग करना पड़ेगा, ये क्लियर है। दूसरी चीज, आपको कलेश फैलाना पड़ेगा। देखिए, कलेश होगा, दुनिया का नियम है कि कलेश होगा। आपके अंदर कलेश हो रहा है या आप किसी और के अंदर कलेश करवा रहे हैं, ये आपकी मर्जी है। आज की तारीख में आपके नेबरहुड में अमेरिका और चाइना कलेश करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि आप नहीं करवा रहे। आप करवाना शुरू कर दो, वो करवाना बंद कर देंगे। सिंपल सी बात है, इसमें कोई अच्छा या बुरा नहीं है। मैं तो कहता हूं कि राष्ट्र हित में जो करो वो जायज है। इफ इट इज डन फॉर द ऑनर, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ मदर इंडिया, एवरीथिंग इज ओके। उसमें कोई गलत है, सही नहीं है। अगर मां भारती के लिए होता है तो सही। हमारा इतिहास ही 2 ही चीजों पे बचा है पूरा सर, बना है। जो भी इतिहास हम पढ़े हैं, जो हमारे हुआ है, शस्त्र या शास्त्र, और दोनों में बस एक मात्रा का अंतर है। वाह प्रोड्यूसर, आज ज्यादा ही फिलोसॉफिकल हो गए। नाउ इज द टाइम फॉर यू टू बिकम रिच, देन बिकम फिलोसॉफर। ठीक है, चलिए, ओके भैया, हम चलते हैं भैया। राम राम है। जय श्री राम।